देखो भाइयों, एंजाइटी में दवा से पहले जरूरी है समझदारी। आप इसको जितना समझ लोगे उतना आप इसको आसानी से ठीक कर सकते हो। तो मैं आज आपको एंजाइटी की और गहरी रिसर्च बताता हूँ, यानी और गहराई से समझाता हूँ, ताकि इसके बारे में और आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। देखो, हमारे 3 शरीर होते हैं, 3 प्रकार के हमारे शरीर होते हैं। हमारा पहला शरीर होता है स्थूल शरीर, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर और तीसरा होता है कारण शरीर। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब स्थूल शरीर जो दिख रहा है, जो हमारे रक्त मांस हड्डी से बना हुआ है, मांसपेशियों से आपको दिख रहा है, स्थूल शरीर है। ठीक है, इसमें बसने वाले जो रोग हैं वो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारे अंदर फोड़ा, फुंसी, जुकाम, खांसी, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, वो दिखाई देती हैं कि भाई आपको ये बीमारी है। तो जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है उसका इलाज करना उतना ही आसान है। ठीक है, हमें बुखार है, दिख रहा है, फीवर है, बॉडी गर्म है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो हम पता कर सकते हैं कि भाई बुखार की दवा चाहिए। तो ये हो गई स्थूल शरीर की बात। अब हम बात करते हैं जो हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में हमारे आता है मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे सूक्ष्म शरीर में होती हैं। तो सूक्ष्म शरीर की जो बीमारी होती हैं उनको, वो बीमारी क्या होती हैं, उसमें आता है हमारा काम, क्रोध, लोभ, चिंता, तनाव और ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, इस प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो ये हमारे सूक्ष्म शरीर की बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां, यानी मन के स्तर पर होती हैं। तो ये पैदा किससे होती हैं? ये होती हैं विचारों से पैदा। यानी जो स्थूल शरीर है वो एक तरीके से हार्डवेयर है और सूक्ष्म शरीर है वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर की बीमारियां सूक्ष्म स्तर पर आती हैं, तो हमारे विचारों के माध्यम से आती हैं। अब ये बताओ मोटी बात कि जो बीमारी विचारों के माध्यम से आई है, अगर आप उस पर दवा से काम करोगे तो कैसे फ़ायदा होगा, ये बताओ। दवा कहाँ काम करेगी? दवा हमारे शरीर पे काम करती है, विचारों पे नहीं करती है। लेकिन क्या होता है कि जो जब शुरुआती लक्षण होते हैं कि आपके अंदर शुरुआत में चिंता आई हुई है, तो अगर आप उस पर ध्यान देते हो तो आप उसको योग, साधना, ध्यान, मेडिटेशन से बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो। अगर ये थोड़ी ज़्यादा पुरानी हो जाती है, यानी आपके शरीर में अपना आधिपत्य जमा लेती है, तो इसके जो परिणाम है वो हमारे स्थूल शरीर पर दिखाई देते हैं। ठीक है, जब हमारे अंदर चिंता ज़्यादा हो जाती है तो जो इसका जो है इफेक्ट हमारे स्थूल शरीर पर होता है कि हमारे दिल की धड़कनें तेज होती हैं। ठीक है, ये स्थूल शरीर का लक्षण है। फिर हमारा घबराहट होती है, बेचैनी होती है और हमारे अंदर पसीना आता है। ठीक है, हमारे अंदर मांसपेशियों में जकड़न होती है, ऐंठन होती है, हमारे सुन्नपन होता है, हाथ पैरों में गर्दन जकड़ जाती है, सर दर्द हो सकता है, तमाम चीज़ें इसके लक्षण होते हैं। पैनिक अटैक आने लगते हैं। तो ये जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा अपना आधिपत्य जमाती है, चिंता जब जम जाती है, तब ये इसका प्रभाव होता है। ठीक है, तो हमें इसको ठीक करना है। तो देखो, दवाइयाँ आपकी बढ़ी हुई अवस्था पर काम करती हैं, आपके लक्षणों को कम करेंगी। आप दवाई खाते जैसे आपको हार्ट अटैक मतलब हार्ट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तब आपको दवाई की तरफ जाना चाहिए। लेकिन दवाइयाँ एक छड़े को पाए है। ये समझो कि जैसे आग आपके मन में लगी हुई है, तो दवाइयाँ आपके धुएं को रोक सकती हैं लेकिन आग को नहीं बुझा सकती। समझ रहे हो मेरी बात? दवाइयाँ आपके लक्षणों को तो कम कर देंगी, कुछ पल के लिए आपको ठीक ठाक महसूस होगा, आपकी जो हार्ट बीट कम हो जाएगी, आप नेचुरल हो जाओगे और आपके हार्मोन को भी बैलेंस करेंगे धीरे धीरे। लेकिन जो मन में हलचल है, जब तक आप उसके मन का इलाज नहीं करोगे तब तक इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हमें अपने मन के स्तर को ठीक करने के लिए हमें अपने मन को, पैटर्न को बदलना पड़ेगा। यानी जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलोगे, अपने डिसिप्लिन में नहीं आओगे, अपने ध्यान, मेडिटेशन, योग में नहीं आओगे, तब तक आप मन की शांति नहीं ले सकते हैं। और जब तक मन की शांति नहीं होगी, आपके विचार नहीं बदलेंगे, तब तक आप इसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप दवाइयाँ ले रहे हो, अच्छी बात है, दवाई के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दवाई के साथ साथ आपको योग, अभ्यास, ध्यान, साधना करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको जड़ से ठीक करोगे। ठीक, तीसरा जो शरीर है वो हमारा कारण शरीर है। कारण शरीर में हमारे संस्कार आते हैं और हमारी आत्मा होती है, वहाँ पर आनंद होता है। तो वो एक अलग टॉपिक है, वो और डीप में जाके है कि जो हमारा अंतःकरण है, अगर उसमें कोई शक पैदा हो जाए, भ्रम पैदा हो जाए, तो इसका इलाज करना और मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है कि अगर आपको एंजाइटी को दूर करना है तो पहले इसको समझो कि ये है क्या चीज़, कैसे आती है हमारे मन में, और इसको ठीक करने का क्या सही रास्ता है, उस रास्ते को चुनो और उसी पर काम करो। इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। फालतू में आप पैसे बर्बाद करोगे तो आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अंत में आपको अपने मन पर ही काम करना पड़ेगा। जब तक मन को शांति नहीं होगी तब तक आप इसको बाहर ठीक नहीं कर सकते। तो
कि अगर आपको एंजाइटी है तो अगर आप जैसे काम धंधा करते हो, अपने मन को किसी काम में लगा के रखते हो, बिजी रखते हो, तो आपको अच्छा महसूस होता है, आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब आप काम को छोड़ देते हो, फिर जब अकेले में बैठते हो या कहीं शांत बैठते हो, तो फिर आपके मन में वही विचार आने लगते हैं, बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है पता है? देखो, हमारे ब्रेन के अंदर एक डीएमएन नाम का एक मोड होता है, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, ठीक है। तो उसका काम यही है कि जब व्यक्ति एकांत में होता है, शांत जगह पर होता है, तो वो एक्टिव होता है। उसका काम है एकांत में एक्टिव होना, शांति वातावरण में एक्टिव होना। और जब वो एक्टिव होता है तो उसका काम क्या है पता है? वो एक्टिव होते ही आपके मन में आता है, गुजरी हुई बातों को लेके आता है। जो दशकों पुरानी बातें जो गुजर गई हैं, वो बातें आपके मन में आती हैं बार बार, कि ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, वो बातें। और आता है फ्यूचर फियर, यानी भविष्य की चिंता, भविष्य का डर, कि मेरा जीवन कैसे कटेगा, भविष्य में क्या होगा, कैसे ज़िंदगी कटेगी। ये तो हम बातें आती हैं और इसको लेकर के हमारे मन में फिर से डर पैदा होता है और फिर से कोर्टिसोल हार्मोन निकलता है और फिर हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स शुरू हो जाते हैं और हम चिंता में फंस जाते हैं, एंजाइटी ट्रिगर कर जाती है। तो याद रखो कि जब तक आप अपने ब्रेन को व्यस्त रखते हो तो आपको कुछ नहीं होता, आप स्वस्थ फील करते हो। और खाली में आपको परेशानी होती है, तो आप यही पैटर्न समझो कि आप अपने आप को व्यस्त करो। जितना आप खाली रहोगे उतनी आपको चिंता रहेगी। अपने आपको किसी काम में ला के रखो, इतना समय दो ही मत ब्रेन को कि वो उल्टे गलत विचारों की तरफ जाए, उसको चिंता की सोचने की जरूरत पड़े। अपने आप को फुल बिजी कर दो। कोई अच्छी से कोई भी अपना लक्ष्य चुनो, उस पर ध्यान दो। कोई किताब पढ़ो, बुक्स पढ़ो। अब अकेले हो तो अकेले मत बैठो, बाहर निकलो, दोस्तों के साथ बैठो, घूमो, लेकिन अकेले मत रहो। परिवार के साथ बात करो, और अकेले हो तो फैमिली से बात करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने ब्रेन को व्यस्त रखो। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, लेकिन ऐसे ही बिना काम के शांत मत बैठो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपनानी पड़ेगी। ऐसे ऐसे फंडे सीख लो कि हमें अगर कोई दिक्कत हो रही है, जहाँ पर आप बैठो वहाँ पर चिंता तनाव हो रही है, तुरंत आप उस जगह को छोड़ दो, दूसरी जगह पर जाओ, उठा के एक गिलास पानी लो, पानी को पियो, सिप सिप करके, बाहर की वातावरण देखो। यानी अपने आप को पैटर्न चेंज करते हो दिमाग के बार बार। आप एक ही जगह बैठे रहोगे, शांत उदासी छाई रहेगी, तो फिर उदासी छाते हुए आपके अंदर नेगेटिव हार्मोन निकलते हो, फिर आप उसी में फंस जाते हो। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप अपने आप को व्यस्त करो और डिसिप्लिन में रहो, ठीक है। धीरे धीरे आप इसको समझ लोगे, उतनी जल्दी आप ठीक हो जाओगे। कोई बीमारी नहीं है, बस आपके मन की कमजोरी है।